नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 1 दिसंबर है, नया महीना शुरू हो गया है और इस महीने के साथ ही 2023 समाप्त हो जाएगा। और 2023 समाप्त होने से पहले मैं यही आशा करूंगा और मेरी विश यही रहेगी कि मौसम कम से कम इस महीने में अच्छा ऐसा हो जिससे आपको, किसान भाइयों को राहत मिले और मौसम खेती के अनुकूल लगातार बना रहे। इस बीच चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है, जो अभी डीप डिप्रेशन, वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है और आज ही ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। इसके बाद इसके अगले 48 घंटों में साइक्लोन बनने की संभावना है। अभी शुरुआती जो इंडिकेशन आने लगे हैं उसके अनुसार ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए उत्तरी जो तटवर्ती तमिलनाडु है और इसके सटे हुए आंध्र प्रदेश के रीजन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये लैंडफॉल भी करता है, इसके बावजूद ये इस तरह से मूव करता रहेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मूव करते हुए ये तमाम पूर्वी तटवर्ती रीजन्स में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत के कई राज्यों में लगातार बारिश देता रहेगा। अगर मैं आज की बात करूं तो आज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर हवाओं का रुख बदल रहा है। धीरे धीरे नमी थी, सुबह के समय धुंध थी, थोड़े बहुत बादल भी थे और अब आपको धीरे धीरे क्लैरिटी दिखाई देगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं थोड़ा सा स्ट्रेंथन होंगी और जैसे ही उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं तेज होनी शुरू होंगी, मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में काफ़ी ठंडा हो जाएगा पहले की तुलना में। लेकिन राजस्थान का जो पूर्वी रीजन है, इसमें कई जगहों पर आज भी बादल छिटपुट आते जाते दिखाई दे सकते हैं और राजस्थान पर दिखाई देंगे तो इससे सटा हुआ भरतपुर, सटा हुआ आगरा का रीजन है, मथुरा का रीजन उत्तर प्रदेश का है और गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर का है। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं जिसमें नूंह में और पलवल, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद है, चरखीदादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ है। तो इन भागों पर भी बादल आ सकते हैं, लेकिन ये बादल ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। इनसे बारिश की उम्मीदें आप ना करें। दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस बहुत कम है। हालांकि अगर कुछ पैच, ये जो नमी यहाँ पर आएगी या इकट्ठा है, वो पैच अगर ऐसे पैच बना दे जो थंडर क्लाउड्स डेवलप कर सकते हैं, थंडर क्लाउड्स बन सकते हैं जिसकी वजह से तो कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं। उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता नहीं है कि बनेगी। संभावना बिल्कुल भी लग नहीं रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में और उत्तराखंड के कुछ ऊपरी हिस्सों में थोड़ी बहुत गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी पंजाब और हरियाणा में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में, शुष्क मौसम की संभावना के बीच में लगातार अब उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, तापमान नीचे जाना शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहेगा और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा असर दिखेगा। राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है, जिसमें कानपुर और चित्रकूट, महोबा से लेकर झांसी, ललितपुर से लेकर यहाँ पर कौशाम्बी, प्रयागराज और सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, साथ ही साथ वाराणसी तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है अच्छी खासी और कुछ स्थानों पर आज भी संभावना रहेगी, आज दिन और रात में। आगे बढ़ेंगे तो बिहार के जो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर संभावना बन सकती है और उत्तरी झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में अब आर्द्रता बढ़ रही है और हवाओं की जो स्पीड है, हवाओं का जो प्रभाव है, हवाओं में जो नमी का स्तर है, वो बढ़ रहा है लगातार। तो तटीय ओडिशा के क्षेत्रों में चैलेंजेस अब बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लोगों से मैं कहूँगा सतर्क रहने के लिए। भले ही इसका जो टकराने का अनुमान है वो अभी लग रहा है कि तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर पहुंचने की आशंका नजर आ रही है इस रीजन पर, नेल्लोर और मछलीपट्टनम, पुदुचेरी के बीच में। लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो वेट करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर जो संभावना है उसको लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है। आंतरिक ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी आने वाले दिनों में बारिश अच्छी होने वाली है। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत ये सागर, सतना, पन्ना का रीजन और आगे बढ़ेंगे तो इंदौर, उज्जैन, देवास और मध्य प्रदेश, भोपाल और विदिशा समेत अशोकनगर, शाहजहाँपुर तक बारिश की संभावनाएं रहेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर ग्वालियर और गुना में भी कुछ बादल बन सकते हैं। गुना में बारिश हुई है और अगले 24 घंटों में, यानी आज दिन और रात में भी कुछ संभावना यहाँ पर रहेगी। राजस्थान के भागों में मैंने बताया कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर संभावना है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर उदयपुर तक माफ कीजिएगा,
जो पूर्वी गुजरात का रीजन है, यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा हो या बनासकांठा, छोटा उदयपुर और डांग, तापी, भरूच का हिस्सा हो, ये पूर्वी रीजन, तो यहाँ पर कहीं-कहीं पर मामूली संभावना है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। दोस्तों, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के अधिकांश इलाकों में, विदर्भ में तो वैसे ज़्यादातर चांसेस पश्चिमी क्षेत्रों में है, अकोला, वर्धा, यवतमाल और अमरावती में, नागपुर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर अभी आज चांसेस कम रहेंगे। और मराठवाड़ा में यहाँ बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक संभावना रहेगी। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर के पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की बारिश होने के आसार रहेंगे, लेकिन पालघर से लेकर मुंबई और गोवा के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं, बारिश की संभावना बहुत रेयर है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हवाएं बढ़ रही हैं, बादल भी आने शुरू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस अभी बारिश के नहीं है। ज़्यादा बारिश की संभावना तटीय आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है और तटीय तमिलनाडु के हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय कर्नाटक का रीजन है या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से, यहाँ पर व्यापक रूप में बादल आएंगे, हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। अब 2 दिसंबर की बात करते हैं। 2 दिसंबर को ये सिस्टम और प्रभावशाली हो जाएगा और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटों के बेहद करीब पहुंच जाएगा और चुनौतियां आप देखिए तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ तक बढ़ जाएंगी। हवाएं कितनी तेज हो रही हैं और इस सिस्टम के प्रभाव से जो पहले से नमी आ रही थी वो अब कम हो जाएगी और अरब सागर से भी इसी को फीड मिलना शुरू हो जाएगा। तो न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि अरब सागर से और आसपास जितने भी सिस्टम होंगे, अब सारे सिस्टम धीरे धीरे अब हाथ खड़े करने शुरू करेंगे। यानी कि जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा दादा आ जाता है तो बाकी छोटे गुंडे भाग जाते हैं, तो उसी तरह से जितने छोटे सिस्टम है वो सब अब हाथ खड़े कर देंगे और इस सिस्टम को चारों तरफ से नमी लगातार मिलनी शुरू हो जाएगी और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम जैसे ही तटों के करीब पहुंचेगा तो यहाँ पर अगर अभी की स्थिति देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में लोग परेशान हो चुके हैं भारी बारिश के चलते और खासतौर पर तमिलनाडु के तटों पर इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, तो यहाँ पर और मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। आज कल यहाँ पर 2 दिसंबर को हवाएं बहुत तेज चलेंगी और 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और यहाँ तक कि ओडिशा तक 60-70 किलोमीटर की हवाएं प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तो पूरा रीजन जो है प्रभावित होने वाला है। जाहिर सी बात है, इसके प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं चलेंगी तो बादल यहां आंतरिक इलाकों में बनेंगे, लेकिन आंतरिक हिस्सों में भी कल बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। तटीय ओडिशा में बारिश शुरू हो जाएगी व्यापक रूप में, आंध्र प्रदेश के तटों पर बारिश शुरू हो जाएगी, तमिलनाडु के तटों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। आंतरिक हिस्सों में यहाँ पर भी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश, बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन हल्की हो जाएगी और बारिश का जो दायरा है वो भी सीमित हो जाएगा। महाराष्ट्र में तटों की तरफ थोड़ा सा बादल पहुंचेंगे क्योंकि ये हवाएं पुश कर रही हैं, तो जो नमी यहाँ पर बनी हुई थी मध्य महाराष्ट्र पर वो पश्चिम की तरफ जाएगी और इसी वजह से गुजरात के पूर्वी रीजन में सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तटीय महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ बादल पूर्वी राजस्थान पर बनते रहेंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर सवाई माधोपुर और ऊपर भरतपुर, अलवर और आसपास के भागों में। और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी दिल्ली में, राजस्थान के शेष हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा में ड्राई वेदर, उत्तराखंड में शुष्क मौसम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी शुष्क मौसम की संभावना 2 दिसंबर को नजर आ रही है। 3 दिसंबर को ये सिस्टम साइक्लोन बन चुका होगा और तटों के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। उस दौरान उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों समेत जो ओडिशा का तटीय इलाका है और पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका है, इन भागों में हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा अभी जो लग रहा है। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, श्रीहरिकोटा, इन सभी जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और आंतरिक इलाकों में भी तमाम जगहों पर भारी गति होगी हवाओं की और बहुत घने बादल होंगे, गर्जना होगी, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सामान्य जनजीवन के लिए सतर्क रहना, सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है। निश्चित तौर पर इन रीजन्स में अब ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए यहाँ पर सतर्क हो चुकी हैं और तमाम जो अन्य एजेंसियां हैं उनको भी तैयार कर दिया गया होगा। लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच में अवेयरनेस और लोगों के बीच में मैसेजिंग सही पहुंचना ज़रूरी है कि उनको यहाँ पर करना क्या है, इवैक्यूएशन क्या होगा, और अगर लैंडफॉल का जो रीजन है वो आंध्र प्रदेश का तट होता है तो यहाँ से लोगों को कहाँ पर हटाया जाएगा ताकि तटों पर नुकसान कम से कम हो। जान और माल के नुकसान को कम करने के लिए ही ये प्रेडिक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं, पहले से जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। संभावना है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास होने लगी है उससे एक भी जान का नुकसान यहाँ पर हम नहीं होने देंगे, ऐसी सब अब अपेक्षा करते हैं और ऐसा होता भी है आमतौर पर। तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में थोड़ी बारिश बढ़नी शुरू होगी 3 दिसंबर से, और इसके अलावा तेलंगाना में भी बादल और बारिश बढ़नी शुरू होगी। आंतरिक आंध्र प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर बादल पहुंच जाएंगे और उड़ीसा में भी अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे, तो बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ेंगी। इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो या राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो। लेकिन यहाँ पर कुछ नमी अभी भी बनी हुई है पहले की, और इसके अलावा जो इससे सपोर्ट मिल रहा है, फीड मिल रहा है, इसके चलते उत्तरी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो चांसेस और बढ़ेंगे और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से लेकर के ये पूरा रीजन प्रभावित होगा इस सिस्टम के चलते। अगर ये पैरेलल भी ऊपर की तरफ गया तो भी यहाँ पर ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सभी प्रभावित हो सकते हैं इस सिस्टम के कारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले कर लें। मौसम की डिटेल्ड जानकारी के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रह सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, आप उस वीडियो में दी गई जानकारियों का लाभ अपनी खेती के लिए उठा सकें और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।